अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिही अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल अब्दिल मुअय्यद अर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल हबीबिल अहमद अन्नबीजिल उम्मीजिल मक्कीजिल मदनी अस्सिराजिल मुनीरिल कौकबिद दुर्री स्वाहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना सय्यिदिना व नबीजना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना व हबीब नुफूसिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा व अहल बैतिहिल अतयबीन अल अतहरीन अल अंजबीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शियअतिहिम व मुहिब्बीहिम व मवालीहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम मिन यौम अदावतिहिम इलल आन व मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फ़मा लकुम कैफ़ तहकुमून। सलावत भेजिए मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुछ मोमिनीन हैं मुसलसल दुआ के लिए ख्वाहिश कर रहे हैं। एक मोमिन है हैदर रज़ा ख़ान, इसी तरह से एक मोमिना बीमार है, कैंसर में मुब्तला है, और एक जवान मर्तबा हैदर अलील है, बीमार है। जितने भी मोमिनीन मोमिनात अलील हैं उन सब की शिफायाबी के लिए ख़ानदान फ़ातिमा पर सलावत भेज दीजिए इंशाअल्लाह। और तमाम मोमिनीन और मोमिनात और तमाम अज़ादारान सय्यद शुहदा की सेहत व सलामती के लिए सलावत भेज दीजिए इंशाअल्लाह। साल गुज़श्ता जिस मौजू का आगाज़ किया गया था इमाम और उम्मत के अनुवान से, अब हम उसके दूसरे मरहले में हैं। आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया कि इमामत वो मनसब है जिसके लिए कुछ अरकान हैं जिन्हें कुरान मजीद ने बयान किया। रुकन अव्वल विलायत है और रुकन दोम हिदायत है। न तो गैर वली इमाम हो सकता है, न गैर हादी इमाम हो सकता है। हादी क्या है और हिदायत क्या है और हिदायत कैसे की जाती है, इसका उसलूब क्या है, इसका अंदाज़ क्या है, इसकी रविश क्या है, इसका सलीक़ा क्या है, इसका तरीक़ेकार क्या है, उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल पैगम्बर गिरामी इस्लाम और आपके बाद फिर मौला मुत्तक़ियान और हज़रात अहले बैत, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में, और कल अर्ज़ किया कि इस्लाम अगरचे दीन इल्म है और दीन मारिफत है और दीन हिकमत और दीन बसीरत है और दीन आगाही है, इसके बावजूद इल्म और मारिफत के ज़ोर पर नहीं फैला, बल्कि अखलाक के मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़ोर पे फैला इस्लाम। इन अनवार इलाहिया को परवरदिगार ने उस आलम से इस आलम में क्यों भेजा, वरना ये अनवार वहीं क़ुर्बे हक़ ताला में मसरूफ़ बंदगी परवरदिगार रहते। इस दुनिया में परवरदिगार न भेजता, हमारे दरमियान इंसानों के दरमियान इन अनवार को सिर्फ इसलिए भेजा गया ताकि हम इंसानों की हिदायत हो जाए, हम तक नूर मारिफत मुंतकिल हो जाए, हम आरिफ बन जाएं, खुदा मारूफ बन जाए, इसलिए भेजा गया। और इन ज़वात की ज़िंदगी में सबसे बड़ी तरजीह, सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि लोगों को बाशऊर बनाएं, बाबसीरत बनाएं, उनकी फ़िक्रों को उभारें, उन्हें सोचने पर मजबूर करें। उन्हें समझने 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 पर मजबूर करे
उन्हें आकिल बनाए, उन्हें आगाह बनाए, तकलीद से निकालें उनको। मुसलसल कोशिश रही मोहम्मद वाले मोहम्मद की। सबसे पहले वजूद मुबारक पैगंबर गिरामी इस्लाम हजरत की जिंदगी अगर हम देखें, बड़ी से बड़ी जहामत बर्दाश्त की, और उसका फल क्या है? सिर्फ एक फर्द की हिदायत हो जाए। ये ताइफ का जो सफर था, पैगंबर ने क्यों बर्दाश्त किया? मुश्किल तरीन सफर था, गए, पता था क्या सलूक होगा, जानते थे, लहू लुहान हो गए। ताइफ के सफर का फल इनका एक गुलाम था इन अफराद का, और उसकी हिदायत हो गई। उस एक फर्द की हिदायत के लिए पैगंबर ने इतनी जहमत बर्दाश्त की। फरमाया, अबाज़र, अगर तुम्हारे जरिए से परवरदिगार एक इंसान की हिदायत कर दे तो तुम्हारा ये अमल दुनिया व माफिया से अफजल है, बेहतर है। मासूमीन की सबसे बड़ी कोशिश ये रही कि लोगों को बाशऊर बनाए, आलिम बनाए। आलिम से मुराद ये खास आप कैफियत ना लीजिए जो हम दस्तार और अबा और कबा पहनकर आपके सामने बैठे हैं और जो ये खास लिबास पहन ले, और इसे आलिम कहा जाता है। आलिम यानी साहिब इल्म, बामारिफत इंसान। दस्तार से इल्म का ताल्लुक नहीं है। मुमकिन है एक शख्स दस्तार पहनकर और खास लिबास पहन के बैठ जाए और वो जाहिल हो, और मुमकिन है कि एक शख्स ऐसा कोई लिबास ना पहने और वो आलिम हो। इसका ताल्लुक जहल और इल्म से नहीं है। यही मुल्ला नसीरुद्दीन, जिनके बारे में ये बात मशहूर है, एक जमाने में ये दस्तूर था कि सर पर पगड़ी सिर्फ वही लोग पहनते थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, आम लोग नहीं पहनते थे। किसी बुजुर्ग का, उसके बेटे का खत आया दूर से, तो वो इनके पास आ गया कि ये जरा मुझे पढ़ दीजिए, मेरे बेटे ने मेरे लिए क्या लिखा है। ये अपनी खास कैफियत में थे, फिक्र में थे, कुछ सोच रहे थे। तो माजरत कर ली कि नहीं, किसी और से पढ़वा लें। उसने फिर इसरार किया तो उन्होंने टालने के लिए कहा कि मुझे नहीं आता है पढ़ना, किसी और से पढ़वा लो। तो उस बुजुर्ग को गुस्सा आया, कहा कि अगर पढ़ना नहीं आता आपको खत, तो फिर ये पगड़ी क्यों रखी है सर पर? तो इन्होंने फौरन से पगड़ी उतारी और उसके सर पे रख दी कि अच्छा अब तुम खुद पढ़ लो खत। पगड़ी से ताल्लुक नहीं है किसी भी इल्म का, ऐसा नहीं। ये हजरात मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को बाशऊर बनाने के लिए आए। इनकी पहली तरजीह ये है कि लोग सोचना शुरू कर दें, आकिल बन जाएं, आगाह बन जाएं। और सबसे बड़ा दर्द जो मासूमीन को अपनी जिंदगी में रहा, जिसने खून के आंसू रुलवाए, जिसने दुखी रखा, वो जहालत है। इन जोहला ने आयमा की कमर तोड़ दी, मासूमीन की कमर तोड़ दी, इसलिए कि दुनिया में कोई भी इनके मुकाबले में नहीं आ सकता सिवाय जाहिलों के। जाहिल का नक्स ये है कि वो इस्तेमाल हो जाता है, आलयकार बन जाता है, गुमराह हो जाता है। वो जंग जो खिलाफत संभालते ही मौला मुत्तकियान पर मुसल्लत की गई, इस जंग में इतना बड़ा लश्कर तैयार होके हजरत के मुकाबले में आ गया। हालत ये थी उनकी जहालत की और अंधी तकलीद की और अंधी वाबस्तगी की कि जो शख्सियत अली इब्न अबी तालिब के मद्दे मुकाबिल थी, वो एक ऊंट पर सवार थी, अस्कर पर, और लोगों की इतनी अकीदत थी, इतनी मोहब्बत थी, इतना एहतराम था उनके दिलों में कि हरम रसूल है। जैसे ही ये अस्कर नामी ऊंट ये लीड करता था तो लोग सैकड़ों की तादाद में इंतजार में होते थे, खड़े होते थे और झपट पड़ते थे, छीना झपटी होती थी एक दूसरे से, जैसे कोई बहुत मुकद्दस चीज है, लड़ झगड़ के उठाते। इन्हीं में से एक शामी ने लीद का एक हिस्सा उठाया, जैसी बड़ी कोशिश से सब छीन रहे थे तो इसने कोशिश करके ले लिया और एक तरफ ले जाके नाक के साथ लगाया और कहा सुभान अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन के ऊंट की लीद से क्या मुश्क और अंबर की खुशबू आ रही है।
मरवान बिन हकम और वलीद दोनों खड़े होके लज्जत ले रहे थे, ये मंजर देख रहे थे। वलीद ने मरवान को कोहनी मारी, मुस्कुराया, कहा देख लो कितना बेहतरीन मंजर है, दुनिया में कोई चीज भी अली इब्न अबी तालिब की शमशीर और जुल्फकार का मुकाबला नहीं कर सकती मां सिवाय जहालत के। इन जाहिलों को जहां मर्दी झोंक दो, ये हमें हमारे मफादात के उसूल में मदद करेंगे। आइम्मा का सबसे बड़ा दर्द जहालत है और आइम्मा की सबसे ज्यादा कोशिश लोगों को आलिम बनाए, अली इब्न अबी तालिब से लेकर। इसी चीज पर हजरत ने फख्र किया बारहा। एक खत लिखा अमीर शाम को और खत के आखिर में एक शेर लिखा, रज़ीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल अअदाए मालू। कहा अमीर शाम, हम अल्लाह की इस तकसीम पर बहुत खुश हैं, राजी हैं। उसने हमें इल्म अता किया, हमारे दुश्मनों को माल दिया। लिअन्नल माल यफनु अन करीबिन, इसलिए कि माल बहुत जल्दी फना हो जाता है। वलाकिन इल्म बाकिन ला यजालु, इल्म हमेशा बाकी रहता है, ला जवाल है, इसे फना नहीं है। इसी चीज का प्रचार किया मासूमीन ने, लेकिन मोहलत नहीं दी गई। पैगंबर गिराम इस्लाम के फौरन बाद जिस शख्सियत को पैगंबर ने फरमाया कि ये बाबे मदीनतुल इल्म है, जिसे इल्म का हुसूल मतलूब है, वो इनकी तरफ रुजू करे। लेकिन क्या किया गया, जैसे ही पैगंबर का इंतकाल हुआ, गोशे तन्हाई में चले गए अली। बशरियत को इनकी राहबरी से महरूम कर दिया गया, इल्म के सरचश्मे से महरूम कर दिया गया। 25 साल बराबर कैद तन्हाई में रहे, मंजर से हटे रहे, हटा दिया गया। और जैसी हुकूमत संभाली 36 हिजरी में मौला मुत्तकियान पर जंगे मुसल्लत कर दी गई। जैसी हुकूमत संभाली फौरन पहले एक जंग, और उस जंग से फारिग हुआ तो दूसरी जंग, और उससे फारिग हुआ तो तीसरी जंग, और अभी चौथी जंग की तैयारी कर रहे थे। ईद उल फित्र के बाद निकलना था कि हजरत को ईद से पहले ही शहीद कर गया। क्या फुर्सत मिली मौला मुत्तकियान को, इमाम हसन को क्या मोहलत मिली, इमाम हुसैन को खुदा ने क्यों भेजा हिदायत के लिए, लेकिन क्या नूर हिदायत को पहुंचा पाए उस तरह से जैसे हक था? कौन रुकावट बना? किन्होंने ये जुल्म किया? फिर जाते सैयदुल शुहदा क्या हुआ कि आज आप इस मकाम पर बैठे हैं? फिर इमाम सज्जाद, ऐसा नहीं है कि बस शाम से वापसी पर अब हजरत को मौका मिल गया, नहीं, जैसी वापस इस कदर शदीद हालात थे, मुसलसल नजरबंदी थी, किसी आम शख्स से मिल नहीं सकते थे, बनु उमैया की कड़ी निगरानी थी। अक्सर आइम्मा की जिंदगी कैदोबंद में गुजर गई, नजरबंदी में गुजर गई, सूबतों में गुजर गई, पैगाम अपना नहीं पहुंचा सकते थे, सारी सारी जिंदगी जिंदान में गुजार दी। इमाम सज्जाद को इजाजत नहीं थी कि वो किसी से मिले, लेकिन दीन भी पहुंचाना है, पैगाम भी पहुंचाना है, लोगों की हिदायत भी करनी है। फरजंद रसूल ने अजीब अंदाज इख्तियार किया। जितने गुलाम आइम्मा में से इमाम सज्जाद ने खरीदे, न पैगंबर ने खरीदे, न किसी और इमाम ने खरीदे, न इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खरीदे, सबसे ज्यादा गुलाम खरीदे। लेकिन कभी किसी गुलाम को 1 साल से ज्यादा अपने पास नहीं रखा। जब उस तरह से दुश्मन ने कोशिश की, किसी को मिलने नहीं दिया गया और कड़ी निगरानी में रखा, ये अंदाज इख्तियार किया। दीन तो पहुंचाना है, हिदायत तो करनी है, इल्म तो मुंतकिल करना है, ये तरीका इख्तियार किया फरजंद रसूल ने। बकसरत गुलाम खरीदते, सैकड़ों की तादाद में, लेकिन ज्यादा अरसा नहीं रखते अपने पास। और जब गुलाम है तो जाहिर है इसे तो कोई नहीं रोक सकता, चलें जी गुलाम है, इनका काम के लिए रखा हुआ है। और हजरत अपने अमल से, अपनी गुफ्तार से मुसलसल उसकी तालीम और तरबियत करते। और जब 1 साल गुजर जाता, वो आशिक बन जाता, इमाम कहते जाओ, वो कहता नहीं मैं नहीं जा सकता। इमाम जबरदस्ती उसको भेजते,
जो और मुख्तलिफ इलाकों में भेज देते थे, आज़ाद कर देते थे। क्यों? इस तरह से ही मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचता रहे, मुंतकिल होता रहे। बल्कि इमाम सज्जाद का ये सुन्नत रही है, जिंदगी भर ये तरीक़ेकार रहा है कि जो भी गुलाम खरीदते थे शब कद्र में आकर उसे आज़ाद करते थे। शब कद्र का दिन मुअय्यन किया हुआ था। अजीब तरीका था फर्जंद रसूल का। आप भी शब कद्र आमाल करते हैं, फर्जंद रसूल भी आमाल करते थे। क्या तरीका था? सारे गुलामों को और सारी कनीजों को बड़ी तादाद में होते थे, सबको जमा करते थे, और जैसे ही सब इकट्ठे हो जाते फौरन इमाम एक रजिस्टर निकालते, और वो निकालने के बाद बारी बारी एक एक की तरफ मुतवज्जे होते, नाम लेके, अच्छा सुनो, तुमने फला मौके पर मेरी हुक्म उदूली नहीं की थी, वो भूला हुआ था। जैसे इमाम ने याद दिलाया, परेशान हो गया कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। फिर दूसरे की तरफ मुतवज्जे हो जाते, तूने मुझे फला मौके पे मेरा नुकसान किया था और फिर मुझे बताया नहीं, और वो परेशान हो जाते। बारी बारी पूरे अरसे में, पूरे साल में जिस जिस गुलाम से जो जो सुस्ती और कोताही और गफलत और खता होती थी, इमाम सबको, कनीजों को, गुलामों को बताते। अब सब परेशान होते कि नहीं मालूम अब इमाम क्या करेंगे, क्या सजा देंगे। और जब सबसे एतराफ ले लेते तो इमाम एक जुमला इरशाद फरमाते कि सब चले जाओ, मैंने तुम सबको मुआफ कर दिया और तुम सबको आजाद कर दिया। और जब सब चले जाते, हजरत अपने हुजरे का दरवाजा बंद करते और खुद जाए नमाज पर तशरीफ ले जाते और अपने हाथों को दुआ के लिए उठाते और ये जुमला कहकर अपनी ताकीबात और आमाल शब कद्र का आगाज करते कि परवरदिगार देख, मैंने बंदा होते हुए अपने सारे गुलामों को मुआफ कर दिया, क्या तू अल्लाह होते हुए अपने इस गुलाम को मुआफ नहीं करेगा? ये अंदाज था। गुलामों को खरीदते थे, उनकी तरबियत करते थे, उन्हें तालीम देते थे, फिर आजाद कर देते थे। यूं दीन आइम्मा की पैगाम लोगों तक मुंतकिल होता था। पूरे आइम्मा में से अगर किसी को कुछ फुर्सत मिली है, मोहलत मिली है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का आखिरी हिस्सा है। आपने वैसी ही सलावात पढ़ी कि जैसी सलावात पढ़ने पर जनाब आबदी साहब ने आपको आप मुतवज्जे नहीं हुए कि इन्होंने आपसे क्या कहा है। इन्होंने आपसे कहा है कि जब उन्होंने पूछा कि 30 लाख कहाँ खर्च होंगे, तो मैंने खड़े खड़े हुई 20-25 लाख उनको बता दिए। कैसे बताए? खड़े खड़े बताए। इसका मतलब क्या है कि अगर ये बैठ जाए तो फिर कितने बनेंगे। और आप डरिए उस दिन से जिस दिन इन्होंने बैठ के आपको बताना शुरू कर दिए। और इससे पहले कि ये बैठ के आपको बताएं, जब तक ये खड़े हैं आप खड़े खड़े इनकी बात मान लीजिए और जो ये कहते हैं वो कर दीजिए और एक सलावात पढ़िए खानदान सैयदा पर। तमाम आइम्मा में से जो फुर्सत मिली है किसी हद तक, वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है। आपके मजहब को और आपके मकतब को जाफरी कहा जाता है? क्या आपका ताल्लुक फिक़्ह जाफरी से है या मजहब जाफरी से है? क्या आप मुस्तफ़वी नहीं है, अलवी नहीं है, हसनी नहीं है, हुसैनी नहीं है, नकवी नहीं है, तकवी नहीं है, महदवी नहीं है? तो फिर हमें जाफरी क्यों कहा जाता है? इसलिए कि किसी और इमाम को मौका ही नहीं दिया गया। अगर थोड़ा बहुत किसी को मौका मिला है तो वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है। लेकिन कितना मौका मिला? बस औकात बयान करके बास बयान करने वाले गुजर जाते हैं कि चूंकि बनु उमैया और बनु अब्बास आपस में उलझे हुए थे, आपस में लड़ रहे थे, इनकी बहम आवेजी से इमाम ने फायदा उठाया और इमाम ने लोगों तक मारिफ को पहुंचाया। ऐसा नहीं है। इमाम सादिक को भी अगर किसी हद तक फुर्सत मैसर आई तो वो इतना आसान नहीं थी। सूरत हाल इतनी सादा नहीं थी कि इमाम ने सादगी से आराम से वो लड़ रहे थे और इमाम ने बैठकर मस्जिद नबवी में अपने दर्स का सिलसिला शुरू कर दिया ना। सूरत हाल ये थी कि आपके चचा जनाब ज़ैद को इतनी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया
कि उनकी लाश को जला दिया गया और उनका सर 2 साल तक बराबर दरवाजे पे लटका के रखे गया, शहर के दरवाजे पर। मोहम्मद नफ्से ज़किया और उनके भाई इब्राहिम जो हसन मुसन्ना के फर्जंद थे, और हसन मुसन्ना जनाब इमाम हसन मुज्तबा के बेटे थे, इन दोनों ने कयाम किया। इतना जुल्म किया गया औलाद इमाम हसन पर, तंग आकर इन्होंने कयाम किया। और ये दोनों इतनी बरजस्ता शख्सियतें थी, खुसूसन मोहम्मद नफ्से ज़किया, कि राय आम्मा इनके हक में इतनी ज्यादा हमवार हो गई थी कि लाखों की तादाद में लोगों ने इनका साथ दिया। और अजीब बात यह है कि बड़ी बड़ी शख्सियतें इनसे मुतासिर थीं और इन्होंने इनकी मदद, नुसरत, हिमायत और ताईद का फतवा जारी कर दिया। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा नोमान बिन साबित ने फतवा जारी किया, इनकी मदद वाजिब है। इमाम हंबल ने फतवा जारी कर दिया कि इनकी मदद की जाए। इस कदर राय आमा हमवार थी। लेकिन सूरत हाल क्या हुई, बाद में इन्हें शहीद किया गया, इनके वालिद को शहीद किया गया, इनके दोनों के सर काट के जिंदान में भेजे गए। औलाद इमाम हसन के साथ क्या सलूक रवा रखा गया। बाद में खवातीन को और मर्दों को बेपालाना ऊंटों पर सवार करके तोक और बेड़ियां पहनाकर मदीने से बाहर निकाला गया, इस हाल में कि उनका खून बह रहा था खवातीन का। और सादिक आले मोहम्मद ये मंजर देखकर इस कदर गिरिया किया, इतना रोए कि 20 दिन तक हजरत बीमार रहे और 20 दिन तक मस्जिद नबवी नहीं जा सके ज़ियारत रसूलुल्लाह के लिए। हमेशा रोते थे। हालात इतने सादा और आसान नहीं थे। इन हालात में इमाम सादिक सद्दीक ने शम्मे हिदायत को रोशन किया और शागिर्दों की तरबियत की, परवरिश की। तमाम बातों को नजरअंदाज करके, हर चीज से हाथ उठाकर, इसलिए कि बुनियादी तौर पर ये लोगों को आलिम बनाने के लिए आए। क्यों इमाम जमाना के ज़ुहूर में ताखीर हो रही है, क्यों इमाम नहीं आ रहे? इसलिए कि आइम्मा की ये रविश नहीं है कि वो जबरदस्ती लोगों की गर्दनों पर मुसल्लत हो जाए ना। जब तागूत के खिलाफ नफरत बढ़ेगी और जमीना साजी हो जाएगी और जब लोग खुद तलब करेंगे किसी ऐसे मसीहा को, तब ज़ुहूर होगा। कभी भी जबरदस्ती नहीं मुसल्लत होते। इक़्तिदार अहम नहीं है, पहले अफराद की तरबियत हो जाए, पहले उम्मत तरबियत के मरहले से गुजर जाए ताकि इमाम के साथ चलने के लायक हो जाए, काबिल हो जाए। वरना इक़्तिदार का हुसूल ये मकसद नहीं है। अबू सलमा खल्लाल और अबू मुस्लिम खुरासानी, अबू सलमा खल्लाल इराक से और अबू मुस्लिम खुरासानी ईरान से, इतने इन्होंने हालात अपने कंट्रोल में ले लिए। बनु उमैया के जो गवर्नर थे उनको शिकस्त दी, हुकूमत अपने हाथ में ले ली, इराक को भी ईरान को भी। ये अबू सलमा खल्लाल, इसने कासिद बेचा इमाम जाफर सादिक के पास कि मैं सारा सफाया कर चुका हूं बनु उमैया का, अब आप इक़्तिदार संभाल लीजिए। और इमाम बैठे मस्जिद नबवी में कुरान मजीद की तिलावत में मसरूफ थे। चराग की लौ में रात का वक्त था और कासिद बैठा हुआ है। इमाम ने कोई जवाब नहीं दिया। बिलाखिर कासिद तंग पड़ा, कहा कि मुझको अबू सलमा खल्लाल ने कह के भेजा है कि जवाब लेके आना, वैसे नहीं आ जाना, जवाब चाहिए मुझे ताकि मैं जाऊं। इमाम ने कहा जवाब चाहिए। उस खत को उठाकर उस चराग की लौ के ऊपर रख दिया और जब खत जल गया तो फरमाया जाओ उसको जवाब दे दो, मेरे पास इसके अलावा इस खत का और कोई जवाब नहीं है। ये क्या हो रहा है? क्या किया इमाम ने? उस यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में लाए इमाम कि आज आप पूरी इस्लामी दुनिया में और आलमी सतह पर अपना सर बुलंद करके फख्र के साथ कह सकते हैं जो इल्म आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। जो सरमाया आपके पास है तमाम उलूम में, फ़िक़्ह में, हदीस में, तफसीर में, दीगर तमाम उलूम में, जो ज़ख़ीरा तशय्यो के पास है वो किसी के पास नहीं है। लेकिन इमाम ने इन तमाम तर मसाइब, इन तमाम तर हालात, किसी चीज़ की परवाह नहीं की और आकर वो सिलसिला कायम किया। आज जामिअतुल अज़हर के बड़े बड़े असातीद, बड़े बड़े मुफ्ती, शेख सलीम शलतूत से लेके अब तक के अफराद, उन्होंने फतवा जारी कर दिया है अपने पैरोकारों के लिए
कि जिस तरह बाकी 4 फ़िक़्ह है, फ़िक़्ह हम्बली है, शाफ़ई है, मालिकी है, हनफी है, इसी तरह से फ़िक़्ह जाफ़री भी फ़िक़्ह इस्लामी है। इन 5 में से आप किसी की भी पैरवी कर सकते हैं, किसी पर भी अमल कर सकते हैं। किसकी मेहनत है? ये इमाम जाफ़र सादिक का मकतब रुश्द व हिदायत है, जिन्होंने मेहनत की। लेकिन किन हालात में मेहनत की, कैसे पहुंचाया दीन को, मारिफ को, उलूम को, तमाम हालात से सरफ नजर किया और लोगों की तरबियत की। अभी आप अंदाजा लगाइए, आप कितनी तादाद है आप अफराद की यहां जो बैठे हुए हैं। मस्जिद नबवी में तिल धरने की जगह नहीं थी। एक एक वक्त में 4-4 हजार अफराद इमाम के दर्स में बैठते थे और मुख्तलिफ उलूम पढ़ाते थे। इमाम फिक्र पढ़ाते थे, कुरान पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाते थे, कलाम पढ़ाते थे, रिजाल की तालीम देते थे, मुख्तलिफ उलूम पढ़ाते थे, कीमिया और दीगर उलूम। यही जाबिर बिन हय्यान, जिसको आप द फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, बाबा कीमिया, इसने 400 किताबें लिखी हैं इल्म कीमिया पर। बहुत सारे नुस्खे आज भी मौजूद हैं। और अपनी एक किताब के आगाज में ये लिखता है कि कयामत तक आने वाला कोई भी दानिशवर मेरे किसी नजरिए को बातिल करार नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं जाफर सादिक का शागिर्द हूं। अल्लाह, इमाम ने मुख्तलिफ उलूम में, इन हालात में, इन पेचीदगियों में मुख्तलिफ अफराद को मुख्तलिफ उलूम में महारत दी, अलग अलग शागिर्द तैयार किए। किसी को इल्म कलाम में, किसी को हदीस में, मोमिन ताक को एक इल्म में, अबू बसीर को दूसरे इल्म में, ज़ुरारा को तीसरे इल्म में, इस तरह से। और जैसे कभी कोई मुनाजिर आ जाता, मुकाबले के लिए आ जाता, खुद सामने नहीं जाते थे, बैठते थे, कहते थे कि इससे मुनाजरा करो, अगर इसे शिकस्त दी तो समझ लेना तुमने जाफर सादिक को शिकस्त दी है। ये अंदाज इमाम ने अपनाया। और कभी अगर खुद बचपने में गए थे शाम में, जब तमाम इस्लामी दुनिया के उलमा और दानिशवर और मुफ्ती उन्होंने शिकस्त कबूल कर ली एक कदरी मुनाजिर से, इमाम मोहम्मद बाकिर को जब बुलाया गया तो इमाम अलील थे, नहीं जा सके, अपने बेटे को भेजा। इमाम जाफर सादिक गए शाम पहली मरतबा, और जैसे ही पहुंचे तो वो खलीफा परेशान हो गया कि ये मोहम्मद बाकिर ने क्या किया, एक बच्चे को भेज दिया। इसने उस मुनाजिर से मुआफी तलब की कि पहले इंतजार में था कि इमाम आएंगे, चलें शायद वो शिकस्त दे लें इसको, और जब इमाम खुद नहीं गए और फरजंद को भेज दिया तो अब इसने सोचा कि चलें इसको कुछ दे दिला के। इस्लामी हुकूमत की तौहीन थी, बेइज्जती थी कि सारे के सारे उलमा मिलकर भी उसे शिकस्त नहीं दे सके। इमाम ने कहा क्या करने लगे हो, ठहरो, जहां इतना इंतजार किया कुछ लम्हों के लिए रुक जाओ। अगर इसने मुझे शिकस्त दी तो तुम्हारी तौहीन में कोई इजाफा नहीं हो जाएगा, यही होगा कि एक बच्चा शिकस्त खा गया ऐसे, तो मुझे मौका दो मैं इससे बात करूं। कहा अच्छा कर लीजिए। वो कदरी मुनाजिर था, उसके अकायद अज जुमला ये थे कि अल्लाह को बंदों के आमाल में हक के तसरुफ हासिल नहीं है, ये मुख्तार महज है। किसी तरह से भी अल्लाह को बंदे के किसी भी अमल में हक हासिल नहीं है कि तसरुफ करे। इमाम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि क्या तुम्हें सूरह फातिहा आती है? कहा मैं हाफिज़ कुल कुरान हूँ, पूरा कुरान मजीद मुझे हिफ्ज़ है। कहा नहीं, मुझे ज्यादा मतलब नहीं है कुरान से, सिर्फ बताओ कि सूरह फातिहा कहाँ मुझे हिफ्ज़ है। कहा सुनाओ, पढ़ो। अब वो हैरान हुआ, लेकिन अब क्या करे, पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे यहाँ तक पहुंचे इमाम ने कहा रुको, ठहरो। वक्त नहीं लगाते थे, वही अंदाज पैगंबर गिरामी इस्लाम का, वही अली का अंदाज। जैसे ही इय्याका नस्तईन तक पहुंचा इमाम ने कहा ठहरो, आगे ना बढ़ो। कहा क्यों? कहा मुझे ये बताओ कि जब अल्लाह को बंदे की किसी अमल में हक के तसर्रुफ और दखल अंदाजी का हक नहीं है, तो फिर तुम खुद क्यों उसको हक के मुदाखलत दे रहे हो कि मेरी मदद करो, मेरे काम में शामिल हो जाओ, मेरे अमल में शामिल हो जाओ। एक लम्हे में, उसी लम्हे शिकस्त दी और वहीं से वापस चले गए। देर नहीं लगाते थे इमाम। जैसे ही कोई शख्स आता, लम्हों में ऐसे शागिर्दों को तैयार किया कि आज आप फख्र कर सकते हैं, पूरी इस्लामी सतह पर फख्र कर सकते हैं। इमाम सादिक सिद्दीक ने जिस बुलंदी पर लेके गए मकतब को, आज आप मकतब जाफरी होने पे, अपने जाफरी होने पे फख्र कर सकते हैं। इमाम बैठे और एक शख्स आया और बड़े ठाठ से आकर इमाम से कहा कि मैंने आपसे मुनाजरा करना है खुदा के वजूद पर। कल एक अंदाज मैंने पैगंबर इस्लाम का
आपके सामने बयान किया और आज ये कहा कि मैंने खुदा के वजूद पर आपसे गुफ्तगू करनी है। इमाम ने कहा भाई ठीक है गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले ना तुमने सलाम किया है ना अपना तारुफ पेश किया है, इनको बताओ तो सही कि तुम कौन हो, फिर हम बात भी शुरू कर लेते हैं। जैसे इमाम ने ये कहा कि अपना नाम बताओ, अब चुप खड़ा है। काफी देर तक चुप खड़ा रहा और थोड़ी देर के बाद सर झुकाया और कुछ सोचते हुए वापस चला गया। ज़ुरारा ने पूछा इमाम क्या वजह है, ये तो मुनाजरे के लिए आया था और आपने इसको ऐसे ही वापस भेज दिया। कहा नहीं मुनाजरा तो हो गया। कहा कैसे हुआ, हमने तो कुछ नहीं सुना। इमाम ने फरमाया कि मुनाजरा भी हो गया, उसने अपनी शिकस्त का एतराफ भी कर लिया और उसका वापस जाना उसकी शिकस्त का एतराफ था। कहा क्या मुनाजरा हुआ, क्या बात हुई, हमने तो कुछ नहीं सुना। इमाम ने फरमाया कि मैंने उससे नाम पूछा और उसका नाम अब्दुल्ला था, और जैसे ही वो मुझे नाम बताता समझ गया कि अब मैं क्या कहने लगा हूं। अगर वो अपना नाम बताए तो फंसता है, ना बताए तो फंसता है। अगर वो अपना नाम बताता तो अगला सवाल मैंने ये पूछना था कि जब कोई अल्लाह ही नहीं तो उसका अब्द कहां से आ गया। यूं लम्हों में अबू शाकिर दीसानी ये एक शख्स था जो मिट्टी और पानी को मिला मिला के कुछ ऐसी चीजें बनाता था, कीड़े मकोड़े उनसे हशरातुल अर्ज पैदा हो जाते थे, फौरन एक खास तरतीब से उनको रखता था और फिर वो चलना शुरू कर देते थे। इसने खालिकियत का दावा कर लिया। इमाम दर सुबह छोड़कर इस तरह से जैसे पता चला खुद चल के गए। कहा अबू शाकिर क्या कर रहे हो। माजरत इब्न दिरहम नाम था इसका। क्यों तुमने खालिकियत का दावा किया। कहा चूंकि मैं खल करता हूं, देखिए अभी आपके सामने वो मिट्टी वगैरह को पानी में मिलाया और थोड़ी देर के बाद उससे हशरातुल अर्ज रींगने लगे। इमाम ने कहा अच्छा तुम खालिक हो गए इससे। कहा जाहिर है मैंने इनको वजूद दिया है। कहा अगर तुम इनके खालिक हो तो बताओ कि इनकी तादाद क्या है, क्योंकि बड़ी तादाद में वो फैल जाते थे। कहा नहीं पता मुझे। कहा इनमें से नर कितने और मादा कितने हैं। कहा नहीं पता। कहा अच्छा ये जो इनका रुख मशरिक की तरफ से, तुम अगर इनके खालिक हो तो उनसे कहो कि ये मगरिब की तरफ चल पड़े और मगरिब वाले मशरिक की तरफ। कहा ये तो मैं नहीं कर सकता। कहा ना तुम्हारे पास इल्म है, ना तुम्हारे पास सलाहियत है, ना ये तुम्हारी बात मानते हैं, तो खाली खाली खालिकियत को लेके क्या कर रहे हो। अगर इन्हें जुबान मिल जाए और ये बोले तो ये अपनी जुबान हाल से तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा और हमारा खालिक खुदा वहदहू ला शरीक है और कोई खालिक नहीं है। और मैं तुम्हें बताता हूं कि इनकी तादाद क्या है, इनमें से नर कितने और मादा कितने। और खुद इमाम ने हुक्म दिया उसके सामने मशरिक वालों को मगरिब की तरफ चल पड़ो, और वो चल पड़े। कहा कि ये देखो सब कुछ करके भी मैं खालिक नहीं हूं, मखलूक हूं, उसका बंदा हूं, तू कैसे खालिक बन गया। अल्लाह आप देख रहे हैं इमाम का सलीका, जिस अंदाज से वो सवाल करता है, जिस शोबे से उसका ताल्लुक है, उसी अंदाज से उसी की ऐन मुनासिब जवाब देते हैं। अबू शाकिर दीसानी ये परिंदों का और मुर्गों का कारोबार करता था। इसने बहुत सारे परिंदे वगैरह रखे हुए थे, बतखें रखी हुई थी, मुर्गियां रखी हुई थी। ये अपने बेटे को उठाए हुए इमाम के पास आ गया मुनाजरा करने के लिए खुदा के वजूद पर। और अजीब बात ये थी कि इसका बच्चा उसके हाथ में अंडा था। अंडा उठाए हुए और बच्चे को इसने उठाया हुआ, बच्चे ने अंडा उठाया हुआ, पहुंचे इमाम के पास बैठे और खुदा के वजूद पर जब बात की तो इमाम ने देखी कितने मुख्तसर वक्त में किस तरह से हिदायत और तरवीज करते थे, तबलीग करते थे। कहा कि अच्छा ये बताओ अबू शाकिर कि एक ऐसा किला है कि उसमें दो दरिया हैं, एक जर्द है और एक सफेद है, उनके दरमियान कोई ऐसा खास पर्दा भी नहीं है, कोई नामरी सा पर्दा है, वो आपस में सालहा साल रहें तो भी शामिल नहीं मिलते, और वो बाहर से बंद है, ना कोई चीज बाहर से अंदर जा सकती है, ना कोई चीज अंदर से बाहर निकल सकती है। लेकिन एक दिन इसी किले के अंदर से एक जीती जागती मखलूक बाहर आ जाती है। कहा ऐसा किला कहाँ है। कमाल तजस्सुस से पूछा किधर है, वाकईन है या आप ऐसे कह रहे हैं। कहा चश्मे बसीरत चाहिए, दिक्कत नजर चाहिए, वो किला तुम्हारे हाथ में है, बस शऊर चाहिए कि देख लो कौन है जो इन दो पानियों को इसके अंदर अंडे के अंदर नहीं मिलने दे रहा है, और वो कौन है कि जो इसके अंदर से एक मखलूक निकालता है। ये इमाम का अंदाज था, इस तरह से तरबियत की, इतने शागिर्दों की तरबियत की, एक एक वक्त में 4-4 हजार अफराद, और मदीने के अंदर ये जो थोड़ी सी फुर्सत मिली थी वो भी इन हालात में बनु उमैया और
बनु अब्बास की जो बाहम आवेजी थी इन हालात में, फिर इमाम ने क्या किया, और जैसे ही हाकिम थोड़ा सा मुतवज्जे हुआ, उसने बनु उमैया को शिकस्त दी, इक्तिदार पर काबिज हो गया। जब उसके पांव थोड़े मजबूत हुए, फौरन मुखालफत शुरू कर दी और मना कर दिया कि कोई इनके पास ना जाए। और इमाम की मरकजियत को तोड़ने के लिए इमाम ही के एक शागिर्द को तैयार किया, तहारीस दी, कहा कि हम आपको सरकारी सतह पर इमाम बनाएंगे, आपको ये देंगे वो देंगे, इनामात की लालच दी। कहा बस आप कुछ ऐसी कोशिश करें, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, कुछ सवालात तैयार करें, मुनाजरा करें जाफर सादिक से, उसे शिकस्त दे दें, मैं सरकारी सतह पर आपकी इमामत का ऐलान कर दूंगा, आप मुफ्ती आजम होंगे, काजी उल कुज़्ज़ात होंगे, इमाम होंगे, हमारी तरफ से आपको वज़ाइफ जारी किए जाएंगे। किसी भी वजह से उन्होंने ये बात कबूल कर ली और काफी अरसा गुजारने के बाद कहा कि ठीक है, अब मैं तैयार हूं, आप जाफर सादिक को बुलाइए। और जैसे ही इमाम आए, इमाम के लिए बड़ा तकलीफ दे लम्हा था कि इमाम का अपना शागिर्द परवरदा, जिसने 2 साल इमाम से दीन सीखा था, वो सामने मुनाजरे के लिए आके बैठ गया। तो वो हाकिम वक्त ने कहा, मंसूर ने कि क्या आप इन्हें जानते हैं? कहा मैंने जानता हूं। इमाम ने नहीं कहा कि मेरा शागिर्द रह चुका है, कहा इनके कुछ सवालात हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं। एक सलावत पढ़ दिए खानदान सैयदा। का पूछो क्या सवाल है तुम्हारे? उन्होंने बड़ा वक्त लगा के, एक अरसा लगा के 40 सवाल तैयार किए थे कि मैं पूछूंगा और लाजवाब करूंगा जाफर सादिक को। अब वक्त बहुत कम है कि कुछ भी नहीं बयान हो पाएंगे और बात रह जाएगी बीच में। का पूछो? का मेरा पहला सवाल यह है कि क्या वजह है परवरदिगार ने मुर्दार को हराम करार दिया और ज़बिया को हलाल करार दिया? ये भी नुकसान हो जाता है, जाया हो जाता है, क्या हम इसको नहीं खा सकते? इमाम ने फरमाया खून की वजह से। एक का खून बह जाता है जब हम उसको ज़िबा करते हैं और मुर्दार का खून अंदर रह जाता है, इसलिए मुर्दार हराम है और ज़बिया हलाल है। तो कहा कि इसी खून को ही परवरदिगार ने क्यों हलाल करार नहीं दे दिया जिसकी वजह से ये मुर्दार हराम है? फरमाया नहीं, खुदा चूंकि अमन व सलामती अपने बंदों को देता है इसलिए वो इसको हलाल करार नहीं दे सकता था, इसलिए कि खून में कुछ नकाइस हैं। अगर खून वाला गोश्त इंसान खाना शुरू कर दे तो उसके जिस्म में बदबू पैदा हो जाएगी और वो जुज़ाम का मरीज बन जाएगा और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा। कहा अच्छा अगर ये बात है तो फिर मछली का ज़बिया क्या है? उसको तो नहीं ज़िबा किया जाता। फरमाया कि मछली के जिस्म में खून इंतहाई कम मिकदार में होता है जिसकी वजह से उसका गोश्त फासिद नहीं होता और उसका पानी से बाहर आके मरना ही उसका ज़बिया है। इस तरह से मुतअद्दिद सवाल किए। कहा अच्छा ये इस जन्नत का क्या फायदा जिसमें इंसान जाए और उसके बाकी अजीज अहबाब रिश्तेदार वो जहन्नुम में चले जाएं और उनकी याद उसको सताए तो वो ये जन्नत उसके लिए जहन्नुम बन जाएगी? इमाम ने फरमाया ऐसा नहीं है। जब इंसान जन्नत में जाएगा तो उसकी अक्ल कामिल हो जाएगी और जब इंसान की अक्ल कामिल हो जाती है तो उसकी दोस्ती और दुश्मनी का मयार खुदा बन जाता है। तो वो खुदा के दुश्मन को अपना दोस्त कभी नहीं मान सकता। इस तरह से मुतअद्दिद सवाल। कहा कि क्या खुदा हर ज़बान नहीं समझता? का समझता है। का फिर नमाज को अरबी ज़ुबानी में क्यों वाजिब करार दिया? ताकि इसलिए कि नमाज तगय्युर और तबद्दुल और तहरीफ से महफूज रहे। कहा कि क्या खुदा हर जगह मौजूद नहीं है? का मौजूद है। कहा फिर किबला की तरफ क्यों लाजिम करार दिया कि किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें? कहा ताकि नज़्म और ज़ब्त बाकी रहे। कहा अगर नज़्म और ज़ब्त की इतनी अहमियत है इस्लाम में तो फिर परवरदिगार ने मौत का एक खास वक्त क्यों नहीं मुअय्यन कर दिया? इमाम ने फरमाया कि ये रहमत इलाहिया के खिलाफ है, वरना इंसान गाफिल हो जाता। फिर कहा कि आपके जो शिया हैं ये आमाल में सुस्त हैं और आपके जो मुखालिफीन हैं ये आमाल में बड़े कवी हैं, ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं। इसकी क्या वजह है? इमाम ने फरमाया कि शैतान इब्लीस हमारे शियों के अकीदे से मायूस हो गया, इसलिए उनको अमल में गुमराह करता है तो वो अमल में जरा कमजोर हो जाते हैं। लेकिन हमारे दुश्मनों को अकीदे में गुमराह करने के बाद मुतमईन हो गया कि अमल में लगे रहें, इससे क्या फर्क पड़ता है? कहा
कहा ये औलाद फातिमा के पास ऐसा क्या शरफ है कि जिस पर दूसरों को वो शरफ हासिल नहीं है और आप लोग फख्र करते हैं। कहा ये शरफ क्या कम है कि सब हमारे नस्ब में दाखिल होने की कोशिश करते हैं और हम किसी के नस्ब में शामिल होने की कोशिश नहीं करते। कहा कि परवरदिगार ने कुरान मजीद में क्यों कह दिया कि हम आमाल को तोलेंगे, बेहतर था परवरदिगार यूं कहता कि हम आमाल को गिनेंगे। इमाम ने फरमाया नहीं, परवरदिगार को ऐसे ही कहना चाहिए था, आमाल को तोला जाना चाहिए न कि गिना जाना चाहिए। कहा कि क्या ये आमाल मादी हैं कि जिनको तोला जा सके, ये तोले जाने वाली चीजें? फरमाया नहीं, मादी नहीं है। कहा अगर आमाल मादी नहीं है तो फिर वो मीजान क्या है? कहा कि वो मीजान हम मोहम्मद और आले मोहम्मद की विलायत है, जिसके ऊपर बारे में तोला जाएगा, जिस पर रख के तोला जाएगा। क्या पैगंबर ने ये नहीं फरमाया था कि एक शख्स अगर कायमुल लैल हो, साइमुल नहार हो, दाइमुल खैरात हो, पूरी रात इबादत करे, पूरा दिन रोजा रखे, सफा और मरवा के दरमियान साई करते हुए नाहक मारा जाए, सब कुछ हो, कोई अबू कुबैस की मिकदार के बराबर सोना और चांदी राह खुदा में दे दे, लेकिन अगर वो अली इब्न अबी तालिब की विलायत का इनकार करता है तो जन्नत बहुत दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रह जाएगा। इस कदर मुतासिर हुआ, इतना मुतासिर हुआ, इमाम की इतनी हैबत तारी हुई, इल्मी हैबत, कि ये भी भूल गया कि कहां खड़ा है, ये भी भूल गया कि किसने बुलाया था। ऐसा जज्ब हुआ, इमाम के जवाबात सुनता रहा। बराबर 40 सवाल किए, इमाम ने 40 के 40 सवालात के जवाब दिए, और जैसे ही इमाम ने जवाब दिए इतना मुतासिर हो गया, एक रोब तारी हो गया, दबदबा तारी हो गया। बिलाखिर शागिर्दी भी रह चुका था 2 साल, और वहीं पे खड़ा हो गया। कहा कि आज अबू हनीफा अल्लाह की कसम खा के ऐलान कर रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में चश्मे फलक ने आपसे बड़ा आलिम नहीं देखा है, आपसे बड़ा आरिफ नहीं देखा है। इमाम वहां से रुखसत हुए, चले गए। जब हाकिम वक्त की ये कोशिश भी कामयाब नहीं हुई तो फिर उसने एक और हरबा इस्तेमाल किया। कहा कि बिलाखिर वादा था उसके साथ, उसको बना दिया, इमाम आजम करार दे दिया, इमामत का ऐलान कर दिया, और फिर हुक्म जारी कर दिया कि जो हमारे इमाम के पास जाएगा उसको 1 दिरहम इनाम दिया जाएगा, 1 दीनार, और जो जाफर सादिक के पास जाएगा उसको 1 दीनार देना पड़ेगा अगर वो उधर से मसला पूछेगा तो। अब मोमिनीन परेशान हो गए, ज्यादा ऐसे गनी नहीं थे, मजबूत नहीं थे, माली हवाले से परेशान हुए। एक साहबा इमाम से कहा कि अब क्या करें, अब तो आपके पास आना मुश्किल है, पूरा दिन काम करते हैं और जो कमाते हैं कि सिलसिला घर का चले और बच्चों की परवरिश हो, तो वो तो अब आपको दें तो फिर घर कैसे चलेगा। इमाम ने कहा नहीं, दुश्मन ने तो तुम्हारे लिए मसला आसान कर दिया है, पहले वहां से जाओ, जाकर दीनार लेके आ जाओ, और फिर मेरे पास आ जाओ और दीन लेके चले जाओ। अब वो पशेमान था अपने अमल पर, पशेमान था, मलामत की गई उसको अंदर से। आया इमाम के पास, काफी अरसा गुजरने के बाद इमाम के पास आया, बस बात को समेटना चाहता हूं। और जब पहुंचा तो इमाम से इजाजत मांगी, इमाम का खादिम उसने दरवाजा खोला, इमाम ने मिलने से इनकार कर दिया। दुखी थे, शागिर्द अगर उस्ताद के मुकाबले में बैठकर दुश्मन के सामने मुनाजरा करना शुरू कर दे तकलीफ होती है, रूहानी तौर पर बहुत अजियत हुई इमाम को, इनकार कर दिया। तो वहीं पे वो शख्स खड़ा रहा, वापस नहीं गया, यहां तक कि इराक से कुछ मोमिनीन का वफ्द जब आया तो उन्हीं के साथ शामिल होकर अंदर आ गया। अब इमाम उनके साथ अहवाल पुरसी की और उनकी जियाफत वगैरह शुरू हुई, तो इन्होंने मौका देखते ही सवाल शुरू कर दिए कि बहुत सारी बातें की। कहा कि इराक में जो आपके पैरोकार हैं, मैंने सुना है कि वो असहाब रसूल को बुरा भला कहते हैं, तो आप उन्हें मना करें। इमाम ने फरमाया कि भला क्या वो मेरे मना करने पे रुक जाएंगे? कहा नहीं, वो सब आपको मानते हैं। कहा कि कौन मानता है हमें? तू हमारा शागिर्द था, इसके बावजूद तूने हमारे साथ ये सलूक किया, और बाद में जब मैंने मना किया कि आप अंदर नहीं आ सकते, इसके बगैर इजाजत के आप दूसरों के साथ अंदर आ गए। जब तुम ये मेरी बात नहीं मानोगे तो और कौन मानेगा? जब ये बात हुई तो कहा मैंने सुना है। अब इमाम के दिल में वो दर्द था, और इमाम ने, उसने 40 सवाल पूछे, इमाम ने भी 40 सवाल पूछे। मैं अब 1-2 अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूँ। कहा मैंने सुना है कि आप कयास से काम लेते हो, दीन में कयास करते हो। कहा क्या करूं, जब किताब खुदा और हदीस में मुझे कुछ हुक्म नहीं मिलेगा तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय कयास के।
तो कहा कि अगर तुम्हारा मशरब कयास है तो फिर ये बताओ कि अगर कोई हाजी हालत एहराम में हिरन के सामने वाले 2 दांत तोड़ दे तो उसका कफारा क्या है। वो सोच में पड़ गया, वो काफी देर सोचता रहा और फिर कहा कि नहीं मालूम। इमाम ने कहा कि आपको तो ये भी नहीं मालूम कि हिरन के सामने वाले दांत होते ही नहीं है, तो आपने इमामत का दावा कहां से कर लिया। तो कहा कि अगर आपका मकतब कयास है तो मुझे ये बताएं कि कत्ल बड़ा जुर्म है या बदकारी बड़ा जुर्म है। कहा कि कत्ल बड़ा जुर्म है। इमाम ने कहा फिर कयास के मुताबिक ये खिलाफ हो गया। अगर कत्ल बड़ा जुर्म है तो कत्ल के लिए 2 गवाह क्यों काफी हैं और बदकारी के लिए 4 गवाह क्यों शर्त हैं। बताओ, अगर कयास पर अमल करते हो तो जवाब दो। फिर कहा नहीं मालूम। इमाम ने फरमाया कि रोजा अफजल इबादत है या नमाज अफजल है। का नमाज अफजल है। का फिर क्या वजह है कि खवातीन जब साल के दिन कुछ दिनों में वो इबादत नहीं कर सकती हैं, तो एक की कज़ा है लेकिन जो अफजल है उसकी कज़ा नहीं है, इसकी क्या वजह है। का नहीं मालूम। का औरत कमजोर है या मर्द। का औरत कमजोर है। का फिर इसे मीरास में ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए लेकिन कम मिलता है, इसकी क्या वजह है। का नहीं मालूम। इमाम जो भी पूछते रहे, गिन के इमाम ने 40 सवाल पूछे, किसी का जवाब नहीं दे पाया। इमाम ने आखिरी सवाल पूछा, कहा कि बताओ ये जो आयत है कुरान की कि यौमाइज़िन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमाइज़िन अनिन नईम, कि फिर आखिरत में नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा, ये कौन सी नेमतें हैं। ज़ाहिर है यही नेमतें हैं जो हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं। कहा कि अगर कोई शख्स तुम्हें दावत करे, मेहमानी पे बुलाए, अच्छा खाना खिलाए, बेहतरीन चीजें पेश करे तुम्हें, और जब तुम रुखसत होने लगे तो तुमसे पूछताछ शुरू कर दे, इम्तिहान लेना शुरू कर दे कि तुमने क्या क्या खाया है बताओ, तो तुम उसके बारे में क्या सोचोगे। कहा मैं उसके बारे में अच्छा नहीं सोचूंगा, ये मेहमान नवाज नहीं है कि पहले खिलाया और अब पूछना शुरू कर दिया, हिसाब लेना शुरू कर दिया। कहा कि क्या तू परवरदिगार के बारे में ये गुमान रखता है कि जिंदगी में अगर परवरदिगार ने ये हमें नेमतें दी तो कयामत के दिन ये पूछेगा हमसे। अल्लाह मुहम्मद। तो कहा फिर वो कौन सी नेमत है जिसके बारे में परवरदिगार कह रहा है कि कयामत के दिन उसके बारे में पूछा जाएगा। कहा वो ये मादी नेमतें नहीं है, दुनियावी नेमतें नहीं है, वो नेमत हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की विलायत है जिसके बारे में कयामत के दिन पूछा जाएगा। होशियार हो जाओ, ऐसा ना हो कि वहां पर तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ जाए। और इमाम ने न सिर्फ अपने इल्म से, अब वक्त खत्म हो गया, बल्कि अपने अखलाक से दीन की तरवीज की, इस्लामी और अखलाकी अक़दार को नस्लों तक मुंतकिल किया। आज मेरी ऐसी कैफियत नहीं थी कि मैं कुछ बयान कर सकता, कुछ वजूहात ऐसी थी, बेहतर अंदाज में अपनी गुजारिशात आप तक नहीं पहुंचा सका। चाहता हूं कि आज से चाह रहा था कि आज से शुहदा की मुसीबत का तज़किरा किया जाए। तो मेरी एक रविश है, जब से गुफ्तगू की तौफीक हासिल हुई, हमेशा यही कोशिश रही कि जब भी शहीदों की शहादत का तज़किरा करता हूँ तो फिर सबसे पहले जिस हस्ती का जिक्र करता हूँ जो करबला की पहली शहीद हैं, वो सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। इसलिए कि अगर करबला 61 हिजरी से शुरू हुई तो फिर करबला में सारे मर्द शहीद हुए, और अगर करबला का आगाज़ सकीफ़ा से हुआ तो फिर इन सब मर्दों के साथ एक खातून भी शहीद हुई। सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा करबला की पहली शहीदा हैं, पहली शहीदा हैं जिन्होंने अपने खून का नजराना पेश किया इंसानियत की हिदायत के लिए, इंसानियत की राहबरी के लिए, निज़ाम विलायत के दिफा के लिए। बहुत मुमासलत है बीबी के अमल में, पैगंबर इकराम इस्लाम के अमल में। हर तरह से परवरदिगार ने इस बीबी को इसी दिन के लिए भेजा था। इस निज़ाम हिदायत, निज़ाम विलायत दर हकीकत निज़ाम हिदायत है बशर के लिए, इस निज़ाम के दिफा के लिए भेजा परवरदिगार ने इस बीबी को। वही अंदाज जो रसूल का था, वही अंदाज बीबी का था
वो अंदाज जो पैगम्बर इकराम इस्लाम की विलायत के ऐलान के लिए रसूल ने इख्तियार किया, वही अंदाज बीबी ने इख्तियार किया। हत्ता गदीर में जाते हुए जो रविश रसूल की थी वही बीबी की थी। रसूल ने कैसा रास्ता इंतखाब किया? जाते हुए 10 दिन लगे, वापसी पर 5 दिन लगे। बेईनी देखें, यही रविश बीबी के यहाँ है, वापसी पे दूसरे दरवाजे से आई, लेकिन जाते हुए किस दरवाजे से गई? और उसके बाद जैसे मैदान खुम्मे गदीर में पैगम्बर इस्लाम ने खड़े होकर खुतबा दिया, बीबी ने खड़े होकर खुतबा दिया। जैसे पैगंबर गदीर के ऐलान के बाद घर नहीं पलटे, इस तरह बीबी घर नहीं पलटी, एक एक घर में जाके दरवाजों पे दस्तक दी। बहुत मुमासलतें हैं, बीसियों, वक्त नहीं है कि मैं बयान करूं, लेकिन एक फर्क है बाप और बेटी के अमल में, एक फर्क है, दोनों ने खड़े होकर खुतबा दिया, दोनों के खुतबे का अंदाज भी एक जैसा था, लबो लहजा भी एक जैसा था, लेकिन पैगंबर के बाल पहले से सफेद थे। लेकिन फातिमा तो ज़हरा जब वापस आई, उसी रोज मगरिब से पहले पहले कुछ ऐसा हुआ कि जनाब सैयदा के बाल सफेद हो गए, सफेद हो गए। और कुछ अफराद बीबी के दरवाजे पर पहुंच गए। ये करबला की पहली शहीदा हैं, पहली शहीदा हैं। और किस तरह से शहीद किया गया, जिस मजलूमाना अंदाज में सैयदा ज़हरा को शहीद किया गया, इस तरह से करबला के भी किसी शहीद को शहीद नहीं किया गया। सबसे मजलूमाना शहादत फातिमा तो ज़हरा की शहादत है। क्या अंदाज है, खातून है, खातून का वजूद बहुत लतीफ़ होता है, खातून का वजूद बहुत हसास होता है। मर्द में जो शिद्दत और सख्ती परवरदिगार ने रखी है वो खातून में नहीं है। इसलिए जब बाज़ अफराद दरवाजे पर आए, दस्तक दी, अली इब्न अबी तालिब आगे बढ़े दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन बीबी ने दस्ते अदब जोड़ दिए। कहा, अली आप फातिह खैबर हैं, आप फातिह खंदक हैं, आप फातिह बद्र उहद हैं। अली आपने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े मार्के तय किए, इजाजत दीजिए आज मदीने का महाज आपकी कनीज फातिमा तो ज़हरा तय करेगी। फरमाया जैसे नबी ज़ादी मुनासिब समझती है। आहिस्ता आहिस्ता बीबी खुद दरवाजे के करीब गई, दस्तक की आवाज बढ़ती चली गई। बीबी ने पूछा, खबर है ये कौन सा दरवाजा है, किस तरह से दस्तक दे रहे हो? कहा कि जल्दी से अली को बाहर भेजें वरना हम इस दरवाजे को आग लगा देंगे। फरमाया क्या नबी ज़ादी के दरवाजे को आग लगाओगे? कहा आग लगाएंगे और किसी की परवाह नहीं करेंगे। उनफुस किसी के इशारे से आगे बढ़ा और उसने दरवाज़ा फातिमा तो ज़हरा को आग लगा दी। दरवाज़ा जलने लगा, लेकिन ये शख्स गुस्से में इस कदर बिफरा हुआ था कि इसने दरवाज़ा जलने का इंतजार नहीं किया और जलते हुए दरवाजे को इसने ठोकरें मारना शुरू कर दी। और थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा फातिमा तो ज़हरा आके गिरा, लेकिन सिर्फ दरवाज़ा नहीं गिरा मेरे अजीजों। इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं कि मैं उस लम्हे को कभी नहीं भुला सकता जब मेरी जद्दा-ए ताहिरा फातिमा तो ज़हरा जलते हुए दरवाजे और दीवार के दरमियान थी और दरवाजे की कील मेरी जद्दा-ए ताहिरा के जसद अतहर में पैवस्त हो चुकी थी। दरवाजा गिरा और बीबी की आवाज आई, फिजा मेरी तरफ बढ़ो कि मेरा मोहसिन शहीद हो गया। ये एक शहीद नहीं है, 2 शहादतें एक साथ हो गई। और ये 50 अफराद अली इब्न अबी तालिब के बैतो शरफ में दाखिल हो गए और अली इब्न अबी तालिब के गले में रस्सी डाल दी। पता है कि आज अली तलवार नहीं उठाएगा, अली के गले में रस्सी डाल दी और अली को लेके दरबार की तरफ बढ़े। कैसे लेके गए आपके इमाम को? क्या अली को उस तरह से लेके गए जिस तरह से अली की शेर दिल बेटी को करबला से कूफा और कूफा से शाम लेके गए? नहीं, अली को इस तरह से नहीं लेके गए, बल्कि इतनी बेअदबी और जसारत के साथ लेके गए अली को कि फातिमा तो ज़हरा अपने पहलू का दर्द भूल गई। का इतनी बेअदबी से वली खुदा को नहीं ले जाने दूंगी। फातिमा तो ज़हरा ने अपना हाथ अली के दामन में डाल दिया, इस तरह से अली को नहीं ले जाने दूंगी। इस सारे वाक़े में वो पहला शख्स मदीने के अंदर मौजूद नहीं था। जब वो वापस आया और उसे इस वाक़े की इत्तला मिली, उसने दूसरे से पूछा, कहा मैंने सुना है कि तूने नबी ज़ादी के दरवाजे को आग लगाई। कहा मैंने आग लगाई।
कहा मैंने सुना है कि नबी ज़ादी ने बड़ी मुकावमत की। कहा बड़ी मुकावमत की। कहा मैंने सुना है कि नबी ज़ादी अली का दामन नहीं छोड़ रही थी। कहा नहीं छोड़ रही थी। कहा फिर कैसे छुड़वाया? कहा हमने अली के गले में रस्सी डाली और अली को खींचना शुरू किया दरबार की तरफ, और फातिमा ज़हरा ने अपना हाथ अली के दामन में डाल दिया। हमने सोचा फातिमा खातून है, जख्मी है, जला हुआ दरवाजा ऊपर पड़ा है, अगर अली को जरा जोर से खींचेंगे फातिमा का हाथ छूट जाएगा। लेकिन फातिमा तो ज़हरा ने इतनी मजबूती से अली इब्न अबी तालिब का दामन पकड़ रखा था कि जैसे जैसे हम अली को खींच रहे थे नबी ज़ादी अली के साथ खींचती चली जा रही थी। कहा फिर कैसे छुड़वाया? कहा कैसे छुड़वाया? कैसे छुड़वाया नबी ज़ादी का हाथ? कैसे छुड़वाया? कहा मैंने समझ लिया कि नबी ज़ादी ने इतनी मजबूती से पकड़ रखा है अली का दामन के कयामत तक नहीं छोड़ेगी। कहा मैंने मजबूरन एक मर्तबा दाहिने देखा, एक मर्तबा बाहिने देखा, मेरे करीब कुनफुस था, मेरी निगाह कुनफुस के कमरबंद पर पड़ी जिसमें एक ताजियाना हमाइल था। मैंने वो ताजियाना निकाला और फिजा में लहराने के बाद इस जोर से नबी ज़ादी के हाथ पर मारा कि एक मर्तबा फातिमा का हाथ छूट गया। कहा अली जाओ अल्लाह के हवाले। हम अली को लेके मस्जिद में पहुंचे। बड़ा अजीब मंजर था मेरे अजीजों। जब सब खड़े थे, अली के गले में रस्सी थी, अली उनके दरमियान में बैठे हुए थे। जैसे ही फातिमा तो ज़हरा को होश आया, उस हालत में बड़ी मुश्किलों से चलते हुए खुद को मस्जिद नबवी तक पहुंचा दिया। और जैसे ही नबी ज़ादी मस्जिद नबवी में दाखिल हुई, एक मर्तबा कब्र रसूल के पास चली गई। बीबी ने इरादा किया कि अपने सर से चादर को उठाए और अली के दुश्मनों के हक में बद्दुआ करे। या अली ने कहा सलमान जल्दी जाओ, नबी ज़ादी से कहना कि बद्दुआ न करे। तेरी उम्मत ने ज़हरा